नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और आप लोग का खुशखबरी है क्योंकि जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड से चाहे क्लास 10 में हो चाहे क्लास 12 में हो तो आप लोग के लिए परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। तो परीक्षा फॉर्म में कैसे होगा, कैसे भराएगा, कहाँ से भराएगा, एग्जाम कब होंगे, पूरे डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा बात जान लो भाई। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। क्या क्या लगेगा पूरी जानकारी आपको माध्यम से मिल जाएगी अभी इसी लेक्चर में, बस 5 मिनट के लेक्चर। ठीक है भाई। उससे पहले आप लोग क्या करना है, केकेजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि आपको क्लास 10 और क्लास 12 के ऑल विषय की तैयारी भी करा देंगे आपको और सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा डेली बेसिस पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है भाई। आई तो सबसे पहले हम इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। क्या सबसे पहले आपके मन में जो सवाल होता है परीक्षा फॉर्म से रिलेटेड कि कब से कब भरा जाएगा, लास्ट डेट कब है, कितना पैसा लगेंगे, क्या क्या लगता है, मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फॉर्म कहां से भरा जाएगा, ऑनलाइन भराएगा या ऑफलाइन भराएगा, पूरे डिटेल के साथ हम बात करने वाले। बस 2 मिनट आप दे दीजिए। उससे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से एक नोटिस आया, उस नोटिस को पढ़ते हैं। नोटिस में यह रहा है, देखो नोटिस में क्या कर रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरवार्षिक परीक्षा 2026 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के, अब देखो नियमित और स्वतंत्र कोटि क्या है, ये दोनों के बारे में बताऊंगा। ये नियमित क्या है और स्वतंत्र कोटि क्या है, इसके मैं दोनों बारे में बताऊंगा। ठीक है। नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के आप सूचीकृत विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने हेतु तिथि जारी कर दी गई है। और यह क्या है, इसके लिए पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। देखो ये पहले मैं आपको पढ़ लेता हूं फिर आपको धीरे धीरे समझा दूंगा। करा उसके तहत विद्यार्थियों का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म वेबसाइट, ये वेबसाइट रहा, वेबसाइट का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप दिए गए नंबर पर संपर्क करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, नंबर है भाई लिखोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई। या टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, के माध्यम से दिनांक 5/10/2025 तक, यानी कि 5 अक्टूबर 2025 तक, ठीक है याद रखना, 5 अक्टूबर 2025 तक शिक्षा संस्थान के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। वहां पे उक्त हेतु शुल्क भुगतान 3/10/2025 तक किया जाएगा। यहाँ पे धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेते। साथ ही इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के सूचित विद्यार्थियों का मूल्य यहाँ पे सूचीकरण प्रमाण पत्र भी वेबसाइट इतना पर अपलोड कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। ठीक है ना, अब समझते रहिए, थोड़ा थोड़ा बात को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले मैं आपको पूरे पढ़ देता हूं, उसके बाद कहता क्या है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है कि अतः शिक्षण संस्था प्रधान के सीमित के उक्त वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म फॉर्मेट एवं मूल्य सूचकांक प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु संबंधित यहाँ पे उपलब्ध कराए, यहाँ पे कराना सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद कहता है ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने संबंधित किसी प्रकार की, मतलब ये छोड़ो। ठीक है, अब क्या क्या कहा गया मैं धीरे धीरे सबका बात करता हूं। देखो सबसे पहले कह रहा है भैया कि नियमित और स्वतंत्र कोटि, इसका मतलब हुआ भाई कि नियमित वह है जो कि 11 से लगातार 12 के एग्जाम अभी तक नहीं दिया है और वो लगातार एग्जाम दे रहा है, जैसे 11 पहले 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, अभी 12 के एग्जाम नहीं दिया है। ठीक है, उनके लिए जो बच्चा ऑलरेडी 12 का एग्जाम दे चुका है, फिर से एग्जाम देना चाहता है, या फेल हो चुका है, प्रमोटेड हो चुका है, या किसी एक विषय में चाहे अगर वो फिर से एग्जाम देना चाहता है, पास भी हो गया फिर से एग्जाम देना चाहता है, उसके लिए भी। ठीक है, ऐसे में इस पर अलग अलग वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। आप सीधा समझिए जो 12th में पढ़ रहा है उनके लिए सीधा समझ लो। जो बच्चा फेल हो चुका है, जो एक विषय में पास करना चाहते हो, एक विषय में आपके कंपार्टमेंटल लग गया है, वो सब के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, निश्चिंत रहे। उसके बाद कहता है कि यह जो परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे आपके स्कूल या कॉलेज के माध्यम से भरे जाएंगे, स्कूल के माध्यम से भरे जाएंगे, कॉलेज के माध्यम से भरे जाएंगे। यह ऑफलाइन नहीं, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन ही प्रक्रिया होगा, लेकिन शिक्षण संस्थान ऑनलाइन करेंगे। क्या क्या लगेगा, कैसे लगेगा, अभी बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। और कहता क्या है भाई कि आप अपने स्कूल और कॉलेज में जाइए, स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद वहां पे अपने स्कूल से टीचरों से एक फॉर्म लीजिए। फॉर्म कहां मिलेगा, स्कूल एंड कॉलेज में मिलेगा। ठीक है,
वो फॉर्म को भरना है। भरने के बाद फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। भरने के बाद आपको फी जमा करना है। फी मतलब पैसा। यह पैसा आप साइबर कैफ के माध्यम से जमा कर सकते हैं या मेरे थ्रू भी जमा करवा सकते हैं। जो नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करके आप जमा करवा सकते हैं। जमा करवाइएगा पैसा। तो पैसा फी कितना लगेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो फी अभी डिटेल नहीं है। फी जब भरने जाइएगा तो पता चलेगा। फी आपको 1500 से 2000 रुपया लग सकता है। कितना लगेगा अभी क्लियर नहीं है, बता देंगे आप लोग को। 1500 से 2000 रुपया आपको लगेगा। ठीक है। जितना फी लगेगा आपके एग्जाम के लिए उससे आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा लेता है भरने वाला। जो एग्जाम जो भरेगा, जो साइबर कैफ भरेगा 100 रुपए तो एक्स्ट्रा लेगा ही। तो अगर भरवाना होगा तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम भरवा देंगे या कहीं भी भरवा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है। परीक्षा फॉर्म कब से कब भराएगा तो 23/9 से यानी कि 23 सितंबर से लेकर आपको 5 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भराएगा। यानी कि यह जो फॉर्म भरने का डेट है 5 अक्टूबर तक। यानी कि जो मैं आज वीडियो जो शूट कर रहा हूं यह वीडियो बन रहा है 22 तारीख को, 22 सितंबर को। ठीक है। और मैं 23 सितंबर से भराना शुरू होगा 5 अक्टूबर तक। यानी कि आपके पास समय है 12 दिन। ठीक है। लेकिन आप जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे यह तो परीक्षा फॉर्म स्कूल में भरा जाएगा, कॉलेज में भरा जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको परीक्षा फी जमा करना होता है, पैसा। और यह पैसा आपके साइबर कैफ में जमा होता है। जो लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2025 तक है। यानी कि 3 अक्टूबर तक ही अपना फी को जमा कर सकते हैं। और फी जमा करने के बाद आपको एक चालान मिलेगा। वह चालान के साथ कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं बताता हूं। चालान जब भरिएगा, ये ऑनलाइन भरने के बाद 3 तारीख तक लास्ट डेट है। ऑनलाइन चालान जमा करना है, ऑनलाइन भरना है। परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है मैं ये भी बता दूंगा अलग से। ठीक है। ये भर के बता दूंगा कैसे भरना है। अगर भरने में नहीं आता है तो हमसे भी भरवा सकते हो, लेकिन 100 रुपया कहीं भी एक्स्ट्रा लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे यानी कि सब किसी जगह, क्योंकि भरता है तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लेता है। साइबर कैफ लेता है ना पैसा 50-100 रुपया। ठीक है। जरूरत नहीं हमसे भरवाइए, कहीं भरवाइए। ठीक है। 3/10/2025 तक आपको अप्लाई होगा। यह आपका परीक्षा फी जमा होगा 3 तारीख तक। और उसके बाद वहां से एक चालान मिलेगा, एक पीडीएफ मिलेगा, उसका प्रिंट आउट करके उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा मैं बताता हूं। फी क्या लग सकता है 1500 से 2000 या 2500 के करीब लगेगा। ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है। मैं बता दूंगा, निश्चिंत रहे। ठीक है। अभी क्लियर नहीं कितना फी लग रहा है। उसके बाद फी के बारे में बता दूंगा, टेंशन मत लेना। पैसा जमा करने के बाद आपको एक चालान मिलेगा। चालान के बाद आपके क्या क्या लगेगा, चालान मिलेगा। उस चालान का प्रिंट आउट 3 कर लेना, जिसमें से 2 प्रिंट आउट रख लेना है। एक प्रिंट आउट के साथ आपको क्या क्या लगेगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसका एक चालान होगा, उसका जिरक्स, नामांकन करवाए होंगे उसका जिरक्स, फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड का जिरक्स, जाति प्रमाण पत्र का जिरक्स, अगर आप जाति प्रमाण पत्र के अगर जरूरत हो तब, जिससे कि जनरल को नहीं लगता है। ठीक है। मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी। परीक्षा फॉर्म, एक परीक्षा फॉर्म मिलेगा, परीक्षा फॉर्म भी आएगा। ठीक है ना। परीक्षा फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, यह फॉर्म आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइबर कैफ से। यह परीक्षा फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है उसका भी लिंक आपको कहां मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्कूल से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। फॉर्म, परीक्षा फॉर्म भरने के साथ साथ जो यह परीक्षा जो फी है, फॉर्म फी चालान मतलब फी जमा जो किए होंगे, जो कहीं से करवा सकते हैं, ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन होगा, उसका चालान। मतलब इतना डॉक्यूमेंट को एक स्टिक मार के आप स्कूल में या कॉलेज में 5 तारीख तक जमा कर सकते हैं और परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा आपका। ऐसे आप अपने संस्था, कॉलेज, स्कूल में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा क्या क्या लगेगा। ठीक है। अब आपको बात आता है कि फॉर्म कहां से भरा जाएगा। तो फॉर्म पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, वो साइबर कैफ के माध्यम से कहीं से करवा सकते हैं, नो डाउट, जिसमें आपको साइबर कैफ में पैसा जमा करना होगा, फी जमा करना होगा। ठीक है। सभी कॉलेज का, स्कूल का अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखना। या चाहे कॉलेज का या डायरेक्ट अलग अलग हो सकता है, तो सबका फी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, कॉलेज या स्कूल पर डिपेंड करता है। तो यह फी आपका फॉर्म कहां से भरा जाएगा, तो पहले ऑनलाइन भरना होगा, पैसा फी जमा करना होगा 3 तारीख से पहले। फी जमा करके चालान लेने के बाद आप उसके बाद आपको स्कूल या कॉलेज में जाकर जमा करना होगा। और स्कूल और कॉलेज से पहले आपको फॉर्म लाकर भर के, फिर उसको भरकर चालान के साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा करना होगा स्कूल या कॉलेज में। और ये स्कूल और कॉलेज में ऑनलाइन उसके वहां के संस्था के वहां के संस्थापक करेंगे, आपको ऑनलाइन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑनलाइन फी जमा करना है, ओनली फी। यह पूरी जानकारी रहा आपको परीक्षा भरने से रिलेटेड। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट हो
तो नंबर दिख रहा है, मैसेज कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से तैयारी करना है तो आपके लिए बेहतरीन नोट्स बनाया गया है, उस नोट्स को लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत हो पूछ सकते हो, मैं और कुछ जानकारी आपको प्राप्त करा देता हूं। यह परीक्षा जो याद रखना 2026 की बात है, 2026 के लिए ही परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपके सामने 3/10/2025 तक ही बिल का भुगतान होगा, तो ध्यान देना 3 तारीख तक ही भुगतान होगा। परीक्षा फॉर्म भले आपको 5 तारीख तक भरा जाएगा। ठीक है भाई, तो जानकारी कैसा लगा प्लीज नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है भाई, कोर्स ज्वाइन करना है, क्रैश कोर्स मात्र 299 का ऑल विषय का है, तो आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, थैंक यू।